नमस्कार। मैं आयुर्वेदा वेलनेस कोच राजेश कुमार आप सबों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास के बच्चे, हमारे सोसाइटी के बच्चे आज पढ़ने में मन क्यों नहीं लगाते। कल के सेशन में मैं उनके पोषण पे बात किया था, यानी कि भोजन पे बात किया था कि उनको किस तरीके के भोजन दिया जाए ताकि वे सही से पढ़ सकें। पढ़ने के लिए जो इनको पोषक तत्व की जो ज़रूरत है वो पोषक तत्व पे हमने चर्चा की थी। लेकिन आज जो मेरा चर्चा है वो चर्चा है उनके रहन सहन रख रखाव पे। आज पढ़ने वाले विद्यार्थियों का रख रखाव बिल्कुल उचित ढंग का होना चाहिए। आज इस तरह के परिवेश है, इस तरह के रहन सहन है लोगों के बीच कि बच्चे सही से पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी पढ़ाई से इच्छा दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। वे पढ़ना नहीं चाहते। इसका दूसरा अगर कारण कहा जाए तो दूसरा कारण आपका रख रखाव है, उनका रहन सहन। रहन सहन कहने का मतलब कि उनकी रहने सहने की जो व्यवस्था है, यानी हमारे पास आस पास के जो लोग हैं उनकी जो है से दैनिक क्रियाकलाप जो है उनको देख करके बच्चे के पढ़ने की कैपेसिटी दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। आज हमारे समाज में मैट्रिक से नीचे क्लास के कुछ बच्चे हैं जो गुटखा चबाते हैं, पान पराग खाते हैं, यहाँ तक कि कहा जाए वे सिगरेट पीते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सिगरेट में गंजा डाल करके भी पीते हैं। वैसे बच्चे आखिर कैसे सीखें? सीखने का तो कहीं न कहीं कारण होगा। एक कारण यह है कि वह किन्हीं न किन्हीं अपने आस-पास के बच्चे को या गार्जियन को देख कर करके वो बच्चा करने की एक्टिविटी को चालू कर देता है और वह कर करके दिन प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य को खराब करते चला जाता है। स्वास्थ्य तो खराब होगा ही होगा। गुटखा चबाने से कैंसर, सब लोग जानते हैं, कैंसर जैसी महामारी वाली बीमारी होती है। सिगरेट लगाने से लंग्स संबंधित यानी फेफड़ा संबंधित यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करने वाली बीमारी लोग जानकर के भी अपने बच्चे को संयम नहीं कर पाते हैं, संजोग नहीं पाते हैं। तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को रहन सहन पे व्यवस्थित करें। उन्हें प्रतिदिन देखने की ज़रूरत है कि मेरा बच्चा कब कहाँ कैसे जाता आता है, क्या खाता पीता है। इस पे अगर आप ध्यान दें तो आपके बच्चे होनहार हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ करके कि नौकरियां ही मिल जाए, लेकिन एक सब इंसान तो बन सकते हैं। रही बात, हम सभ्यता की बात कर रहे हैं, हम एक इंसानियत की बात कर रहे हैं। अगर वे इंसान सही रहें तो नौकरी हो या ना हो, कम से कम एक सब इंसान के रूप में तो गिने जाएंगे। तो आप अपने बच्चे को सब इंसान बनाने के लिए इन सब सारी चीज़ें से उनकी रख रखाव रहन सहन पे परहेज करें और नीचे क्लास यानी कि मैट्रिक क्लास तक के बच्चे पे अगर संयम किया जाए तो उनकी उच्च शिक्षा अच्छी मानी जाती है। क्योंकि बच्चे शुरू से ही गलतियां करते चले जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, उनकी छोटी गलतियां बढ़ती चली जाती है और एक दिन वह जैसे गलतियों के ढेर में चले जाते हैं। तो हम कहते हैं कि मेरा बच्चा खराब हो गया, मेरे जो है से नालायक बच्चे हो गए। यहाँ पे अब हम लोग को यानी कि अपने माता पिता को यानी कि अपने समाज के जो लोग हैं उनको जागरूक करने की ज़रूरत है कि आप अपने बच्चे को कैसे सुधार सकते हैं। आज अधिकांश बच्चे जो कम उम्र के हैं वो भी जो है से मद्यपान करते हैं। उनको जो है से रहन सहन में मोबाइल का जो आज प्रचलन है, बड़े मोबाइल रखते हैं और वे मोबाइल से फेसबुक इंस्टाग्राम जो अनावश्यक है
जो उनकी चीज़ें नहीं है, फिर भी उन्हीं में अपना समय बर्बाद कर देते हैं। पढ़ाई पे समय नहीं दे पाते हैं। पढ़ने वाली चीज़ भी मोबाइल में है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि मोबाइल ख़राब है। मोबाइल में तो ऐसी पढ़ने वाली चीज़ें हैं जिन मोबाइल के माध्यम से कुछ बच्चे पढ़ करके अच्छे बन रहे हैं, और अधिकांश बच्चे जो दूसरे के यूट्यूब चला रहे हैं, जहाँ पे सीखने वाली चीज़ें नहीं है, रील्स बना रहे हैं। तो रील्स पे सही बात है, लेकिन रील्स के साथ उन्हें अपनी जो लक्ष्य है, जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए उनको काम करना चाहिए। मोबाइल से अनावश्यक चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उनकी रहन सहन को अगर सुधारा जाए तो आपके बच्चे कामयाब हो सकते हैं। तो आप उनकी कामयाबी के लिए उनका रहन सहन पे ध्यान दें, उनका जो है से रख रखाव पे ध्यान दें। आज यहाँ तक देखा जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने छोटे बच्चे से तंबाकू, खैनी, सिगरेट, है ना, आदि आदि चीज़ें जो है से दुकान से मंगाया करते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है लोगों को। ये बहुत बड़ा, सच कहा जाए तो वे एक प्रकार के अपने बच्चे के लिए अपराधी हैं और अपराध कर रहे हैं। अगर आपके पास समय का अभाव है तो थोड़ा सा देर में ही, लेकिन आप खुद से जा कर के लीजिए। अगर आपको खाने का इच्छा है तो उससे लुक कर के खाइए, उसके सामने मत खाइए। जैसे कुछ लोग तंबाकू खाते हैं अपने बच्चे के सामने, कुछ लोग अपने बच्चे के सामने ही सिगरेट जला करके फूंकते हैं, कुछ लोग अपने बच्चे के सामने ही पान पराग या गुटखा वगैरह चबाते रहते हैं। उससे उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस तरीके से अपने आप पे नियंत्रण कर लेते हैं तो मैं सच बताऊं, आपके बच्चे में भी नियंत्रण हो जाएगा। जो न पढ़ने वाले बच्चे हैं वो खाते हैं, फिर भी उनके लिए बुरा है। ऐसा नहीं कि उनके लिए अच्छा है, उनके लिए भी बुरा है, किंतु उनकी पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है तो लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, जाओ ये पढ़ने वाला नहीं है, ये तो कमाता खाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन दरअसल ये छोटी चीज़ें नहीं हैं, वो कमाता खाता जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वे गुटखा खा करके अपने लाइफ को बर्बाद कर देता है, स्मोकिंग करके अपने लाइफ को बर्बाद कर देता है। आप अगर उसी परिवेश में रह गए तो आपके होने वाले बच्चे का भी भविष्य खराब होगा, और आप अपने बच्चे को कभी भी डांट नहीं सकते हैं, और डांटते भी हैं तो कुछ बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उस तरह से आपको आवाज़ भी निकालना चालू कर देते हैं कि आप भी तो खाते पीते हैं। तो मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि आप अगर नियंत्रण करें तो आपका समाज भी नियंत्रित हो जाएगा, आपका बाल बच्चा नियंत्रित हो जाएगा। तो हम सबको एक इस मिशन पे आना होगा कि हम लोग अपने बच्चे को निरीक्षण में रखें, नियंत्रण में रखें कि मेरा बच्चा कैसे खा रहा है, कैसे क्या कर रहा है, और उसको नियंत्रण कर करके आप अच्छे एजुकेशन पे फोकस करें। आज एजुकेशन की बात रही, आज एजुकेशन इसीलिए हम अधिकांश लोगों को देखते हैं, अधिकांश बच्चे को देखते हैं कि वे जो है से एल्कोहली हो रहे हैं, छोटे उम्र में एल्कोहली हो रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं, रंगललिया मना रहे हैं, गुटखा चबा रहे हैं, पान मसाले चबा रहे हैं। ये सब करने से स्वास्थ्य के लिए भी फायदा नहीं है, और एजुकेशन यानी शिक्षा के लिए भी कोई फायदे की चीज़ नहीं। तो शिक्षा के लिए सबसे फायदेमंद की चीज़ अगर कही जाए तो शिक्षा के लिए आपको है किताबों से लगाव होना चाहिए, न कि गुटखा और पान से लगाव होना चाहिए। आप अपने बच्चे को कुछ भी करें, शाम पहर सुबह अपने बच्चे को नोटबुक कॉपी जरूर देखें, किताब कॉपी उसका जो लिखने का जो व्यवस्था है उसको जरूर आप देखें। क्योंकि यदि आप देखते हैं तो आपके बच्चे आज कमज़ोर हैं, लेकिन लगातार यह अभ्यास करेंगे तो आपके बच्चे अच्छे हो जाएंगे। यह करना हम परिवार के सभी सदस्यों का एक कर्तव्य है, और इस कर्तव्य को अगर आप पालन करते हैं तो आपका बच्चा एक सभ्य इंसान बन सकता है और एक आदर्श जीवन जी सकता है। बस इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सबका जन कल्याण हो। आज हम बहुत चिंतित हैं, और हम आज इस बात के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि हम अपने समाज में इस तरीके के परिवेश को प्रतिदिन देख रहे हैं।
और इसको हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मेंबरशिप तक पहुँचाएं, ताकि आपके बच्चे, आपके समाज के होनहार बच्चे, यही बच्चे पढ़ लिख करके आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, बड़े पदाधिकारी से कनीय पदाधिकारी बनेंगे। दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें आज से ही अपने बच्चे को निरीक्षण करने की ज़रूरत है। अगर आप नियंत्रण और निरीक्षण कर लेते हैं तो आपके बच्चे सच में स्टार हैं। नौकरी हो या ना हो, लेकिन स्टार जीवन जी सकते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का भविष्य अच्छा हो सके। बस इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था। थैंक यू। नमस्ते नेचर।